हाँ, क्या बात करेंगे देखिए आज। और क्लॉज का हिंदी मतलब क्या होता है भाई? हाँ, इसका मतलब होता है उपवाक्य होता है, मतलब वाक्य का जैसा जैसा है लेकिन कुछ कमी है। किसकी? स्वतंत्र मीनिंग की। वाक्य का अपना क्या होता है? ठीक है, उस सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब फाइनल भी होती है, लेकिन क्लोज में क्या होता है? सब कुछ वैसे होता है जो वाक्य में होता है, बट एक चीज क्या होती है? कमी, उसका अपना पूरा मीनिंग नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे आप इसे? इसे बोलते हैं उपवाक्य। बुक दे दो मेरे को। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं क्लॉज? कल दिखा था उसको पढ़ा आपने सारा? कुछ प्रैक्टिस भी करी होगी मेरे ख्याल से आपने, कि नहीं करी? वो सारा हो भी गए होंगे मेरे ख्याल से। जो सिंगल वर्ड है, फ्रेज कैसे बना, फ्रेज का सिंगल वर्ड कैसे बना, एडजेक्टिव है तो, नाउन है तो, और एडवर्ब है तो। नाउन में क्या होता है? पोजीशन चेंज नहीं होती है। एडवर्ब में पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन एडजेक्टिव में पोजीशन चेंज होती है। सिंगल वर्ड तो कहाँ मिलेगा आपको? प्री मॉडिफायर। और बाद में होगा क्या होगा भी? फ्रेज बन के क्या बन जाएगा? पोस्ट मॉडिफायर बन जाता है। अब देखे क्लॉज। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड तो क्या लिखा? देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड predicate of its own but does not have complete meaning is called clause। तो देखिए, जिसका अपना स्वतंत्र मीनिंग है वो तो अपने आप में क्या होगा? सेंटेंस ही कहलाएगा आपका। ठीक है, जैसे बोलेंगे आप मैन क्लॉज, और ये कैसा होगा? जिसका अपना मीनिंग नहीं है पूरा, वो क्या कहलाएगा आपका? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है, डिपेंडेंट। तो नॉर्मली फोकस कहाँ पे होता है क्लॉज में? अपना डिपेंडेंट क्लॉज पे, जो कैसा होगा? सबऑर्डिनेटिंग। तो क्या लिखा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन, मतलब ऐसा वर्ड ग्रुप जिसका अपना क्या होता है? सब्जेक्ट भी है, उसका अपना क्या है? प्रेडिकेट का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो देखिए, सेंटेंस में आप क्या हटा दो? सब्जेक्ट, बाकी बचा सारा क्या होता है? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? तो प्रेडिकेट में वर्ब का होना जरूरी है, मतलब फाइनल वर्ब तो होगी होगी उसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, एमबीटीआर मतलब एडवर्ब हो सकते हैं उसके अंदर। इसका मतलब प्रेडिकेट का सारा पार्ट क्या होता है? वर्ब सहित ऑब्जेक्ट एडवर्ब सारे होते हैं। अच्छा, जो वर्ब है उसको एक और नाम से पुकारते हुए होता है प्रेडिकेटर, जो क्या होती है आपकी? वर्ब भी होती है। ठीक बात है। तो उसका अपना सब्जेक्ट भी है, उसका अपना प्रेडिकेट भी है, लेकिन क्या है? पूरा मीनिंग नहीं होने की वजह से उसको वाक्य बोलने की वजह क्या बोलते हैं? उसे उपवाक्य का दर्जा दिया गया। क्या बोलते हैं उसे? क्लॉज। और क्लॉज का मतलब क्या होगा? उपवाक्य। अब ये कितना टाइप के हो सकते हैं? तो टाइप की बात तो बाद में करते हैं, पहले क्लॉज लिखता हूं मैं कि उसका मीनिंग पूरा है भी कि नहीं है। देखना उसका स्ट्रक्चर क्या बन के आता है ना। क्या लिखा? इफ यू वर्क हार्ड का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, इसमें अपना प्रेडिकेट भी है, पूरा का पूरा कह सकते हो। सब्जेक्ट और वर्ब आपकी फाइनाइट है, तो प्रेडिकेट का मतलब उसमें फाइनाइट वर्ब का होना क्या है? जरूरी है। ठीक बात है। अब मीनिंग क्या निकलेगा इसका? है, यदि आप मेहनत करोगे तो। अब मीनिंग पूरा है क्या? मतलब बिल्कुल वाक्य जैसा है, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। क्या?
कंप्लीट मीनिंग। अब यदि आप मेहनत करोगे तो बात कैसे होगी, अधूरी। ये क्या होगा आपका क्लॉज, और क्लॉज किसकी वजह से बना बताएं। इसका क्लॉज की शुरुआत कैसे होती है नॉर्मली, कंजंक्शन से, इफ नहीं कंजंक्शन से होती है, ठीक बात है। क्या लिखा देखिए, हु हेल्प्ड यू, क्वेश्चन मार्क है क्या इसमें, तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है ये, जिसने आपकी मदद की। तो देखिए कंजंक्शन है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। अब जानते हो क्या है, सब्जेक्ट भी है और अभी कंजंक्शन भी है। इसका मतलब क्लॉज की शुरुआत कैसे होती है, कंजंक्शन, उसके बाद क्या होता है सब्जेक्ट, फिर क्या होती है आपकी फाइंड आउट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंजंक्शन खुद क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, तो वहां पे दो अलग अलग शब्दों की आपको आवश्यकता नहीं होती है। कंजंक्शन अलग है, सब्जेक्ट अलग है, दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों कौन होते हैं, एक ही होता है। नॉर्मली होते कौन, एक ही कब होते हैं पता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन बन के आता है तब। क्योंकि कुछ प्रोनाउन कैसे होते हैं आपके, सब्जेक्ट होते हैं कि नहीं भाई, और वही क्या बन जाते हैं आपके, कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है। क्या लिखा, दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। अब देखिए कंजंक्शन और क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी है और कंजंक्शन भी है। ये क्या हो गया आपका कंजंक्शन, क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखा देखिए, व्हेन यू विल कम बैक, बताइए व्हेन क्या है, कंजंक्शन है, यू क्या है सब्जेक्ट है, विल क्या आपकी फाइंड वर्ब है। तो क्या बना देखिए, कंजंक्शन और क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो क्या होगा, अब क्या देखिए, व्हेन विल यू कम बैक, ये तो क्या होगा आपका पूरा का पूरा सेंटेंस है। क्यों, व्हेन वाक्य शुरू नहीं कर सकता, फिर भी किया तो इन्वर्जन, फिर क्या हो गया सब्जेक्ट, इन्वर्जन की मेन वर्ब क्या हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये तो क्या करेगा आपका पूरा का पूरा, और ये क्या आपका क्लॉज, और क्लॉज क्यों बताएं, कंजंक्शन सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक बात। तो क्लॉज की स्ट्रक्चर क्या बन के आएगी आपकी बताएं, कंजंक्शन सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब कैसी होगी आपकी फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक बात है। तो क्या होगा देखिए, क्लॉज का स्ट्रक्चर समझ लें एक बार। क्या बनेगा क्लॉज का स्ट्रक्चर। अब क्लॉज कोई सा भी हो, चाहे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज कोई सा भी हो, स्ट्रक्चर कैसा होगा सबका सेम होगा। तो शुरू कैसे होगा बताएं, कंजंक्शन, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, और फिर क्या होगी इस वर्ब में फाइनाइट अपने आप आ जाएगी आपकी, ठीक बात है। कोई सब्जेक्ट होगा वहां पे फाइनाइट वर्ब का होना क्या होता है, जरूरी होता है। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, क्लॉज का। एक नोट लिखिए, हो जाए तो कभी कभी क्या होता है, कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों कौन बन जाते हैं, एक ही बन जाते हैं। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा फिर आपको, वर्ब लगाने पड़ेगा। तो लिखो नोट करके,
तो लेकिन कुछ क्लॉज ऐसे बनते हैं, कुछ क्लॉज ऐसे बनते हैं जिनमें कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। जिसमें कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा, दैट इज ऑन द टेबल का मतलब क्या हुआ, जो टेबल पर है। अभी जो का मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ मिसिंग है इसमें, तो क्या बना जानते हैं यहाँ पे, दैट क्या है, पहले कंजंक्शन है, जानते कौन सा, आरपी के रूप में कंजंक्शन है, पता है ना जो, और क्या बना, ये खुद ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो कभी कभी दोनों क्या हो जाते हैं सेम। तो नॉर्मली तो ये बन के आता है कंजंक्शन, फिर क्या होगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या होगी आपकी वर्ब, और समटाइम्स दोनों सेम होते हैं। तो इस तरह से आपका क्लॉज बन के आ सकता है। और देखा होगा फिर, बाकी संभव ही नहीं है। बाकी कंजंक्शन खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते ही नहीं ना, वो तो फंक्शन ही अलग है उसका। तो जो आरपी वो कंजंक्शन होते हैं जो सब्जेक्ट भी बनते हैं और ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। और उस टाइम में करते हैं क्या, ये वाक्य को जोड़ते हैं, और वाक्य जोड़ने वाला क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो ऐसे प्रोनाउन जो वाक्य जोड़ सकते हैं उन्हीं का नाम क्या रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन रखा है भाई। ये सारी बातें एक बार ऐसे रिवाइज कर ली होगी आपने, वो अलग बात है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। तो क्लॉज की परिभाषा क्या होगी आपकी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन बट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ क्लॉज। स्ट्रक्चर क्या बना इसका, कंजंक्शन सब्जेक्ट हो क्या होगा आपका वर्ब हो गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेम होते हैं, तो किस तरह से बन के आते हैं, क्या सब्जेक्ट कंजंक्शन सेम, उसके बाद क्या मिलेगा आपको फाइनल वर्ब, उसके बाद जो कुछ भी है सो लग जाएगा आवश्यकता अनुसार। अब अगला पॉइंट क्या बनेगा कि क्लॉज होते कौन कौन से, तो लिखिए क्लॉज काइंड्स। काइंड और टाइप अलग अलग होते हैं। एक ही है, कभी टाइप मिलता है कभी काइंड मिलता है, एक ही बात है। है जी, क्या दोनों का मतलब प्रकार होता है, नहीं अलग क्या होता है मतलब, अरे दयावान ना, तो वो तो काइंड ही होता है, एक मिनट, हाँ नहीं होता है। अलग क्या बताओ, नहीं जैसे प्रकार होता है वो भी पता है, अलग अलग होता है। तो बताओ तो सही, तो समझ तो ले, पर नहीं बताओगे तब तो कैसे पता चलेगा। तो बताओ क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं भाई, हाँ सर, जैसे प्रकार और भेद ये होता है ना, ऐसे अलग तो भेद प्रकार काइंड टाइप सारे हैं। नहीं सर, अलग अलग होता है, जैसे सर कल बताऊंगी। ओके तो क्या बना देखे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और क्या हो गया एडवर्ब क्लॉज।